आज हम लोग क्लास 1 की इंग्लिश एनसीईआरटी मृदंग की आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी तक हम पेज नंबर 38 तक की एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था दी स्पैरो फैमिली, आज हम उसके आगे करेंगे। तो हम बिगिन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को समझना है और इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर देयर इन योर फैमिली। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है। जैसे अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में मैं हूं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, मेरी ग्रैंड मदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। आप अपनी फैमिली में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। जैसे आप होंगे, आपके छोटे भाई बहन आपके बड़े भाई बहन आपकी पढ़ाई में हेल्प करते होंगे, आपकी मदर आपके लिए खाना बना के हेल्प कर देती होंगी आपकी, कभी कभार आपके फादर आपके लिए खाना बना देते होंगे, कभी कभार आप उनके लिए कुछ काम कर देते होंगे मार्केट से लाके। तो आपको ऐसे बताना है कि आप किस किस तरीके से अपने घर वालों की हेल्प करते हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको पहले भी बताया था ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, दादा दादी या फिर नाना नानी। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा। तो आपको नाम बताना है। अब आप यहाँ पे 2 नए वर्ड्स देखोगे, एक है पैटर्नल, एक है मैटरनल। PATERNAL, पैटर्नल। पैटर्नल मतलब आपके पापा वाली साइड में, आपके पापा के मदर का नाम, आपके पापा के फादर का नाम, मतलब आपके दादा दादी का नाम पूछ रहा है। जब भी आप ये वर्ड पूछे, आप ये वर्ड सुने पैटर्नल, इसका मतलब होता है पापा की साइड वाले हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं उन्हें हम पैटर्नल बोलते हैं। और दूसरा वर्ड है मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल मतलब मदर की साइड वाले सारे रिश्ते। जैसे अगर मैं अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लूँ तो मेरे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है थान सिंह नेगी, और मेरी पैटर्नल ग्रैंड मदर का नाम है धनुली देवी। और ऐसे ही अगर मैं अपने मैटरनल ग्रैंड फादर का नाम लूँ, उनका नाम है दिलीप सिंह बिश, और अपने मैटरनल ग्रैंड मदर का नाम लूँ तो उनका नाम है बसंती देवी। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस। ठीक है, अराउंड AROUND, अराउंड मतलब होता है आसपास, और हाउस का मतलब आपको पता है घर में। आपको अब ये बताना है कि आपको आपके घर के पास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं। जैसे मेरे घर के आसपास कौवा दिखता है जिसको इंग्लिश में क्रो बोलते हैं। मेरे घर के आसपास पैरेट भी दिखता है जिसको हम हिंदी में तोता बोलते हैं। फिर कबूतर दिखता है जिसको हम इंग्लिश में पिजन बोलते हैं, और मोर दिखते हैं जिसको हम पीकॉक बोलते हैं। तो वैसे आपको बताना है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से बर्ड्स दिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग। अगर आप स्पैरो के बच्चे होते या बच्चे स्पैरो होते, है ना, तो आप कहाँ पे जाते उड़ के, कौन सी जगह पे जाते। जैसे अगर मैं स्पैरो की बच्ची होती तो मैं उड़ के किसी 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग के ऊपर जाती और वहाँ से हर चीज़ें देखती, या मैं कुतुब मीनार के ऊपर जाती, क्योंकि मैंने कुतुब मीनार से कभी टॉप व्यू नहीं देखा है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि जब वो बच्चे थे जो स्पैरो के, वो जब आसमान में उड़े होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा। तो आपको इसका जवाब देना है। जैसे आप सोचो, आप आसमान में उड़ रहे हो, और आप आसमान में उड़ रहे हो तो आप नीचे क्या देखोगे, आप घर देखोगे, आप नदियाँ देख लोगे, अगर आपके आसपास नदियाँ होंगी, पेड़ होंगे तो आप ग्रीनरी देख लोगे, तो आप यही सारी चीज़ें देखोगे। ठीक है, अब देखो, व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग। ठीक है, मदर टंग मतलब होती है मातृभाषा। ठीक है, कि ये जितने भी रिलेशंस हैं इनको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो। कोई इंसान की मदर टंग हिंदी हो सकती है, किसी की गुजराती हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है। तो आपको बताना है, जैसे मदर, ठीक है, तो मैं तो अपनी मदर को माँ बोलती हूँ, तो मेरी भाषा में माँ बोलते हैं। फादर को पिताजी बोलते हैं। एल्डर ब्रदर को मेरी भाषा में बोडा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एल्डर सिस्टर को मेरी भाषा में दीदी बोलते हैं। ग्रैंड मदर को दादी बोलते हैं, ग्रैंडफादर को दादाजी बोलते हैं।
आंट को चाची बोलते हैं, अंकल को चाचा बोलते हैं। ऐसे आपको आपकी भाषा में बताना है कि आप अपनी मदर को क्या बोलते हैं या अपने फादर को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, जो भी आपकी लोकल भाषा होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 40 की एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपने फैमिली ट्री बनाना है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपने अपनी फैमिली की पिक्चर बनानी है। यू मे इंक्लूड एनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर फैमिली लाइक पेट्स, योर प्लांट्स, ट्रीज इन योर गार्डन, एनी अदर थिंग। कुछ भी चीज़ है, आप आपके घर में अगर कोई पेट है आप उसकी भी ड्राइंग कर सकते हो, आपके घर में कोई पेड़ है आप उसकी भी ड्राइंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के दिखाती हूँ कि अगर यहाँ पे मैं मैंने अपने फादर बनाए, ठीक है, ये मैंने अपने फादर बना दिए यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अपनी मदर बना दी यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी मदर हैं, ठीक है, ये मेरी मदर हो गई, ठीक है, आप ऐसे अपनी मदर बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये मैंने खुद को बना दिया, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी बना दिया यहाँ पे, तो ये मैंने बना दिया फैमिली ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो हमारे घर में एक ट्री है तो मैंने ट्री बना दिया, एक कैट है तो यहाँ पे एक कैट बना दी, ठीक है। तो ऐसे आपने ये ड्राइंग बनानी है। हम इसके नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज देखेंगे जो कि है, अब इसके नेक्स्ट पेज की हम एक्सरसाइज देखेंगे, वो है द वर्ड फादर बिगिनस विद एफ साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड दैट बिगिन विद एफ साउंड्स। हमने पहले साउंड्स पढ़ी हुई हैं, जैसे एफ से फादर स्टार्ट होता है, एफ से फन स्टार्ट होता है। अब हमें देखना है यहाँ पे एफ से क्या क्या स्टार्ट होता है। अभी हमें एफ साउंड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो शब्द जो एफ से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। FEATHER feather, feather means पंख। FOOD food, food means खाना। FOOT foot, foot means पैर। FIVE five, five means नंबर वाला 5। FLAG flag, flag means झंडा। फिर ऐसे देखो मदर शब्द है, ये बिगिन किससे होता है, एम साउंड से। जब हम मदर बोलते हैं तो सबसे पहले एम की आवाज़ आती है, की आवाज़ आती है, मदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे एम लेटर वर्ड्स हैं। MAN मैन मतलब आदमी, MASK मास्क, मास्क मतलब होता है मुखौटा। फिर MOUSE माउस मतलब चूहा, MOON मून मतलब चांद, MONKEY मंकी मतलब बंदर, MOUTH माउथ मतलब मुंह। तो हमने आज क्या पढ़ा, एफ साउंड वर्ड पढ़ लिए और एम साउंड वर्ड भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है ये, लेट्स बिगिन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, टिक द वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ एंड सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद एम, ठीक है। जो वर्ड एफ से स्टार्ट होंगे उनके आगे तो हमें ऐसे टिक लगा देना है, और जो वर्ड एम से स्टार्ट होंगे उनके आगे हमें सर्कल लगा देना है। तो एफ किससे स्टार्ट होता है, फिश किससे स्टार्ट होता है, फिश मीन्स मछली, किससे स्टार्ट होती है, एफ से, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। SISTER सिस्टर मतलब बहन, ये एफ से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है नहीं, तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है FAN फैन, फैन मीन्स पंखा, ये एफ से स्टार्ट होता है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है MUG मग, मग मतलब कोई भी चीज़ जिसमें हम सामान रखते हैं घर के अंदर, मग होता है ना जिससे हम नहाते हैं, वो मग्गे से नहाते हैं, उसको मग बोला है। तो अब ये किससे स्टार्ट होता है, एम से होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे इसके ऊपर। फिर लिखा है FACE फेस, फेस मतलब चेहरा, ये किससे स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, ये एफ से स्टार्ट होता है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। फिर EYE आँख, ठीक है, ये एफ से स्टार्ट होता है नहीं, ये एम से स्टार्ट होता है नहीं, तो इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। फिर लिखा है MILK मिल्क, मिल्क मतलब दूध, ये किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कर देंगे हम, सर्कल लगा देंगे। फिर उसके बाद है MAP मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे हम, सर्कल लगा देंगे। फिर MAT मैट, मैट मतलब होता है जिसको दोहर बोलते हैं या बिछौना बोलते हैं, तो मैट एम से स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर भी सर्कल लगा देंगे। फिर लिखा है FINGER फिंगर, फिंगर मीन्स होती है उंगलियां, तो ये किससे स्टार्ट होता है, ये एफ से स्टार्ट होता है तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट द वर्ड्स, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे FATHER फादर मतलब पिताजी, MOTHER मदर मतलब माता जी, SISTER सिस्टर मतलब बहन, और BROTHER ब्रदर मतलब भाई। अब हमें ये वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक बार लिखोगे FATHER फादर, फिर यहाँ लिखोगे FATHER फादर, फिर यहाँ लिखोगे मदर MOTHER मदर, फिर यहाँ लिखोगे MOTHER मदर, फिर यहाँ लिखोगे SISTER सिस्टर, फिर यहाँ लिखोगे SISTER सिस्टर, फिर यहाँ लिखोगे BROTHER ब्रदर, फिर यहाँ लिखोगे BROTHER ब्रदर। अब हमें करना है पेज नंबर 43, इसमें है पिक्चर टॉक, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, लुक एट द पिक्चर ऑफ द बाथरूम, ये आपके बाथरूम, बाथरूम BATHROOM बाथरूम, बाथरूम मतलब होता है गुसल खाना, उसकी फ़ोटो दी गई है, और यहाँ पे लिखा है लेबल द थिंग्स इन इट, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, उन सब का आपको क्या करना है, इन सब का आपको नाम लिखना है, ठीक है, कि क्या चीज़ क्या है। जैसे ये क्या है, ये फुवारा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शावर, ठीक है। ये क्या है, मिरर, शीशा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। ये यहाँ पे क्या है, टावल है, तौलिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टावल। ये यहाँ पे क्या है, नलका है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप। ये यहाँ पे क्या है, ब्रश होल्डर है, इसको आप बोलते हैं ब्रश होल्डर, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या है, ये वॉश बेसिन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वॉश बेसिन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये वाइपर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वाइपर है ये यहाँ पे साबुन है, तो इसको क्या लिखोगे, SOAP सोप लिखोगे इंग्लिश में। ये बाल्टी है, इसको इंग्लिश में बकेट बोलते हैं, BUCKET बकेट हो गई। ये मग है, तो इसको MUG मग लिखेंगे। ये टब है, यहाँ पे टब लिखेंगे। ये स्टूल है, पटरा है ये, तो इसको STOOL लिखेंगे स्टूल, ठीक है। और ये चप्पल है, जिसको आप स्लीपर्स बोलते हो, SLIPPERS स्लीपर्स। तो इस तरीके से आपके बाथरूम में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ये उन सब चीज़ों के नाम हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपको वैसे याद होंगी, आप जब अपने वॉशरूम में देखोगे ये सारी चीज़ें, तो आपको पता है कि आपके वॉशरूम में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब इसके बाद हमने जो चीज़ पढ़नी है, अब हम इसके बाद की एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो है लेटर साउंड। जैसे हम पढ़ेंगे, अभी तक हम बाकी लेटर साउंड पढ़ चुके हैं, अभी इससे पहले हमने लेटर साउंड पढ़े थे, F के पढ़े थे, M के पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे U का लेटर साउंड पढ़ेंगे, V के लेटर साउंड पढ़ेंगे और W के लेटर साउंड पढ़ेंगे। U से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, पहला है UNIFORM यूनिफॉर्म। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपकी ड्रेस होती है, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। कोई भी जैसे इंस्टीट्यूशनल चीज़ होती है, आप स्कूल जा रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म है। जो लोग पुलिस में काम करते हैं वो उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, जो लोग आर्मी में काम करते हैं उनको यूनिफॉर्म दी जाती है। ये इसलिए जाती है कि हम पहचान सकें कि ये यहाँ से आते हैं। फिर है UTENSILS यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ठीक है। फिर V से कौन से, V लेटर साउंड कौन से हैं, VAN वैन, जैसे आप स्कूल वैन से जाते होंगे या स्कूल से वैन से घर वापस वैन से आते होंगे। फिर लिखा है VASE वास, जैसे जिसके अंदर फ्लावर्स सजा के रखते हैं उसे बोलते हैं वास। फिर W लेटर साउंड देखना है, WELL वेल मतलब कुआं। फिर WALL ये वॉल, वॉल मतलब दीवार। अब आपको ऐसे वर्ड्स को बार बार पढ़ना है, जैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि WELL वेल, वेल मतलब कुआं, पर WALL वॉल मतलब दीवार। फिर X लेटर वर्ड पढ़ने हैं। X से क्या होता है, एक होता है एक्सरे, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक फ़ोटो लेते हैं जिसमें हमारी हड्डियाँ दिखती हैं, उसको एक्सरे बोलते हैं। फिर XYLOPHONE जाइलोफोन, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये इससे आवाज़ आती है, म्यूज़िक बजता है इससे, तो इसको जब आप मारोगे तो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकलती है इससे, वो है। फिर Y से पढ़ना है हमें, YAK याक। याक ये क्या होता है, जैसे आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे और वहाँ पे थोड़ा सूखा होगा तो वहाँ पे ये जानवर पाया जाता है। फिर एक है YO यो यो,
ये खेलने का डिवाइस होता है, आप इसको ये लपेट के ऊपर आ जाता है और जैसे आप इसे छोड़ते हो ये पूरा नीचे चला जाता है और धागा खींच के नीचे चला जाता है, फिर ये ऊपर आ जाता है, तो इसको यो यो बोलते हैं। फिर जेड फॉर क्या है, ZIP जिप, जिप मतलब चेन, जैसे आप कपड़े पहनते हो आप जिप बंद करते हो तो वो जिप की बात हो रही है। और ZEBRA ज़ेब्रा एक तरीके का जानवर है जिस पे काले और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है फाइंड द इनिशियल साउंड्स ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर इन ईच रो, फाइंड द आउट वन आउट। जैसे अब आपको ना इनके नाम देने और जो इनमें से इनकी इनिशियल साउंड अलग होगी, मतलब जिनकी शुरुआती लेटर अलग होगा उसके ऊपर गोला लगा देना है। ये क्या है, ये शिप है, SHIP शिप, ठीक है। ये चम्मच है, चम्मच को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पून, ठीक है। और ये क्या है, लीफ है, LEAF, तो ये भी S से स्टार्ट हो रहा है, ये भी S से स्टार्ट हो रहा है, पर ये L से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम गोला कर देंगे। अब ये क्या है, ये सन है, SUN सन मतलब सूरज। ये क्या है, टमेटो है, टमेटो लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, 10। अब ये भी T से स्टार्ट हो रहा है, ये भी T से स्टार्ट हो रहा है, पर ये S से स्टार्ट हो रहा है तो इसको गोला लगा देंगे। ये क्या है, ये है ट्री, पेड़ है ये क्या है, तोता है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेट, PARROT पैरेट। अब ये क्या है, घड़ा, जिसको इंग्लिश में हम पॉट बोलते हैं, POT। अब P से ये स्टार्ट हो रहा है, P से ये स्टार्ट हो रहा है, पर ये T से अलग है ट्री, तो हमने इसको सर्कल लगा देना है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस बार बार करनी है, इससे आपको जो वर्ड्स में डिफरेंस है वो पता चलना शुरू होगा। अब क्या है, कलर द पिक्चर एंड द लेटर्स। अब ये यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दे रखी है, आपको इसको कलर करना है। जैसे मान लो कि मैं इसको कलर कर देती हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड। आप मान लो मैं इसको कलर करती हूँ, ये भी ज़्यादा हो गया, लेट्स हैव दिस। मान लो मैंने इसको ब्लू कलर से पूरे को इसको ऐसे कलर कर दिया, ये कैपिटल T को कलर कर दिया और ये स्मॉल t को आपको ऐसे कलर कर देना है। अब उसके बाद आगे जो है इसको आपने, ये ट्री है तो मैंने मान लो इसको ग्रीन कलर से कर दिया, यहाँ ब्राउन कलर, ऐसे आप ये पूरे के पूरे को कलर करेंगे। फिर ऐसे ये R है, मान लो मैंने R को रेड कलर से फिल कर दिया, R। अब यहाँ पे आपको रोज़ दिख रहा है, रोज़ कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो आप इसमें रेड कलर भर दोगे। जैसे यहाँ टमेटो था तो टमेटो भी रेड कलर का होता है, रेड। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है और जो कलर है उसको फिल करना है। अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अभी तक हमें क्या पढ़ने में आ चुका है, अभी तक जो हम सीख चुके हैं, हम पूरी ABCD अब सीख चुके हैं, ठीक है। यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, लेट अस सिंग इट व्हाइल रीडिंग द लेटर्स, ठीक है। अब हमें ये शब्द पढ़ने हैं और ये पढ़ना है ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ। अब आपको पूरी ABCD आ गई, ठीक है। सिंग अलाउड फॉर अ कैपिटल लेटर एंड सॉफ्टली फॉर स्मॉल लेटर्स। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जब आप कैपिटल लेटर देखोगे तो आपको तेज़ की बोलना है और जब आप स्मॉल लेटर लिखोगे तो आपको धीरे से बोलना है, सॉफ्टली बोलना है। जैसे अगर आपने कैपिटल A देखा तो आप बोलोगे A, बट अगर आपने स्मॉल a देखा तो आप बोलोगे A। जैसे अब ये पहला लेटर कौन सा है, कैपिटल A है, तो हम इसको बोलेंगे A। फिर ये क्या है, B, ये क्या है, कैपिटल C तो C। ये क्या है, कैपिटल D तो D। पर ये क्या है, स्मॉल e, तो इसको हम क्या बोलेंगे, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमारी पूरी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो गई है। लास्ट में एक एक्सरसाइज है, आप इसको घर में कोशिश कर सकते हो बनाने की, ठीक है। आपको पेपर की 6 डंडियाँ बनानी है, ठीक है, किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एक प्लेन पेज पे उनके चेहरे बनाने हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में चेहरे बने हुए ना, फेसेस बने हुए, इस तरीके से आपने ये फेसेस बनाने एक पेपर पे। उसके बाद इन फेसेस को काटना और इन स्टिक पे चिपकाने, ठीक है। और अब आप इनसे खेल भी सकते हो कि आप दिखा सकते हो, पपेट्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है, सेकंड यूनिट भी खत्म हो गई है, आपकी फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो गई है। अब कल से हम नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। अब आपने यहाँ जो जो पढ़ा है पूरा इसको रिवाइज करना अच्छे से और इसको रिपीट करना और कोशिश करना कि आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाओ, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। थैंक यू।